वाईफाई इस प्रोजेक्ट का नाम है, जो कि एक गेम चेंजर बन चुका है। ठीक है, ये कोई कंपनी नहीं है, कोई इसको मैं कोई कंपनी या फिर कोई प्रोजेक्ट भी नहीं बोल सकता। ये एक सिंपल कम्युनिटी बेस्ड एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, यानी हम सब लोग मिलकर के यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई एक्सपर्ट नहीं बैठा है जो आपको पैसे कमा करके देने वाला है। यहाँ पर एक कम्युनिटी जुड़ती जा रही है। कुछ लोग उसमें से जिनको जरूरत है वो पैसे निकालते जा रहे हैं और कुछ लोग उसको बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई 26 अगस्त को। ठीक है, यानी 26 अगस्त से पहले ये लोग लगभग 3 महीने से अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को मिल करके क्रिप्टो प्रोजेक्ट क्या होते हैं, क्रिप्टो के अंदर कैसे धोखाधड़ी होती है, कैसे आप लोगों का पैसे का नुकसान होता है, इन्हीं चीजों को वो समझाते रहे। ठीक है, और साथ में ये भी बोला कि हमारा भी एक प्रोजेक्ट आने वाला है कुछ दिनों के बाद, उनमें भी ये सब चीजों को चेक करना है। ठोक बजा के बताते थे कि आपने उन सब चीजों को चेक करना है, अगर उसमें कोई कमी नजर आई तो आप लोगों को वहां पर पैसे नहीं डालने हैं। ये बोल के उन्होंने सबको एजुकेट किया। फिर जैसे ही 20 तारीख के आसपास ये अनाउंस हुआ कि हम 26 तारीख से सिस्टम की शुरुआत करने वाले हैं, तो उस 4-5 दिनों के अंदर अंदर जितने भी लोगों को इन्होंने एजुकेट किया था उनको इंटीमेट किया कि भाई $500 या उसके मल्टीपल में जो भी लोग डालना चाहें डाल सकते हैं अर्ली बर्ड के तौर पर, लेकिन वो पूरा का पूरा रिस्क पे रहेगा, क्योंकि उस टाइम कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ कागज पे एक प्लान था। लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे आ सकता है। तो कुछ कुछ लोगों ने वहां पर, कुछ चंद हजार लोगों ने वहां पर लगभग $15 मिलियन जमा कर दिए, जिसमें से मेरा भी $1000 जमा हुआ है 25 तारीख को। ठीक है, तो 26 तारीख को उन्होंने जितना कलेक्शन हुआ था उसके अगेंस्ट में एक आर्क टोकन बनाया, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना करके एक पूल क्रिएट किया, जिसको कि क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे एक लिक्विडिटी पूल क्रिएट हुआ, जहां पर वो $15 मिलियन और साथ ही साथ जितने टोकन मिंट हुए थे उन टोकन को वहां पर डाल करके एक $30 मिलियन यानी लगभग 300 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा तिजोरी, उन्होंने तिजोरी बना करके उसके अंदर सारा का सारा 300 करोड़ रुपए डाल दिए और उसको ताला लगा दिया और उसकी चाबी को डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी उसको फेंका नहीं, क्योंकि फेंके तो किसी और को ना मिल जाए, उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी तबाह कर दिया उसको। ठीक है जी, अब उस तिजोरी में से कोई पैसा निकाल नहीं सकता, सिर्फ वही लोग निकाल सकते हैं जिनके पास या तो टोकन है या फिर पैसा है। यानी पैसा देकर के टोकन ले सकते हैं या फिर टोकन देकर के पैसा ले सकते हैं, इसके अलावा तीसरा कोई काम वहां पर नहीं है उस तिजोरी का। साथ ही साथ जब एजुकेशन दिया गया तो उन्होंने यही समझाया कि अब ये जो तिजोरी जनरली बनता है उस तिजोरी को आपको अच्छे से ठोक बजा के चेक करना कि ये तिजोरी में कहीं कोई छेद तो नहीं है, कहीं कोई चोर दरवाजा तो नहीं है, कि कहीं कोई डेवलपर किधर इधर उधर से घुस करके उसमें से पैसे तो नहीं निकाल सकता। अब पैसे निकालने के लिए डेवलपर को करना क्या चाहिए था कि भाई, या कोई और होता है जो चोरी जो करते हैं, वो क्या करते हैं, तिजोरी तो बाकायदा ताला लगा देते हैं, उसकी चाबी भी फेंक देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टोकन बनाने का रास्ता खुला छोड़ा होता है। यानी तिजोरी में तो सिर्फ टोकन दो पैसा निकाल लो, तो ऐसा कोई चोर दरवाजा या फिर कोई चोर तरीका ऐसा छोड़ा होता है डेवलपर ने, जहां पे टोकन बना करके पैसा निकाल के भाग जाता है और बाकी लोग देखते रह जाते हैं। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बताया कि कहीं ये भी रास्ता तो खुला नहीं छोड़ा हुआ है, वो भी आपको स्टडी करना है। उसके लिए उन्होंने एक दिन का पूरा टाइम दिया। 26 तारीख को तिजोरी पे पैसा डाल के ताला लगा दिया, उसके बाद एक दिन का पूरा वक्त दिया कि भैया अच्छे से स्टडी करो, अगर इसके अंदर कहीं से कोई भी चोर दरवाजा या फिर कोई ऐसा कोई शक शुबा अगर रहता है तो आप बिल्कुल पैसा यहाँ पे ना डालें। ये सब देखने के बाद जिन लोगों ने भी एजुकेशन लिया था और कुछ और हिम्मत वाले लोगों ने 27 तारीख को यहाँ पर ट्रेडिंग और स्टेकिंग का ऑप्शन दे दिया गया। ठीक है, जहां पर पहले दिन एक बहुत जबरदस्त डिमांड यहां पर क्रिएट हुई, $20 मिलियन का पहले दिन ही डिमांड यहां पर आया। यानी पहले दिन लोगों ने लगभग 200 करोड़ रुपए का ट्रेड कर दिया यहां पर। ठीक है, तो ये था इसका एक छोटा सा एक इतिहास जो मैं पहले लेके चला गया। और देखते देखते यहां पर एक महीने के अंदर
1,50,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर, 100 कंट्री से ज्यादा, यानी सिर्फ इंडिया या फिर आसपास की कंट्रियां नहीं है। इंडिया से तो अभी मुश्किल से 5,000 लोग भी नहीं जुड़े होंगे, लेकिन पूरे दुनिया भर में लगभग लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अब इसको बनाया किसने है? इसको कोई ना कोई तो बनाता ही है, ठीक है। जैसे बिटकॉइन को भी किसने किसने बनाया, लेकिन आज हम उसको जानते नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिसने इस पूरा प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट का बनाने वाले का नाम है कार्मिलो इपोलिटो, जो कि एक यूके के सिटीजन हैं, ठीक है। उनको पूरा प्रोफाइल वगैरह सोशल मीडिया पे दिख जाएगा आपको, मैं कोई ऐसा डमी आदमी नहीं दिखा रहा हूं। ऑलरेडी 2-3 बार लाइव बाइनेंस स्ट्रीम पे आ चुके हैं, आपको वो रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको। साथ ही साथ क्योंकि इसको पहले 3 महीने इसमें जो भी खर्चा हुआ, तब तक तो कुछ कमाई तो इनकी थी नहीं, तो उस टाइम यहाँ पर इसकी फंडिंग हुई। मॉर्गन क्रेस्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो मॉर्गन स्टैनले का एक सिस्टर कंसर्न है या फिर उसका एक आर्म है, जो वेब3 प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा डालती है। सॉरी। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना करके इन्होंने अपना ओनरशिप छोड़ दिया, यानी अब इस प्रोजेक्ट को ये ओन नहीं करते हैं। बनाया जरूर है, लेकिन बना करके इसको ब्लॉकचेन पे डाल दिया और उसकी ओनरशिप खत्म हो गई। जैसे बिटकॉइन का प्रोजेक्ट बना करके सतोशी नाकामोटो ने ब्लॉकचेन पे डाल दिया, अब उसका ओनर वो नहीं है, वैसे ही इस प्रोजेक्ट का ओनर अब कार्मेलो इपोलिटो नहीं है। लेकिन अब आप कहोगे जब बना के छोड़ दिया तो इसको क्या फायदा होगा? दोस्तों, इन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया है, साथ में आर्क टोकन जो बनाए हैं, जब जब आर्क टोकन बिकेंगे, यानी जब जब आर्क टोकन तिजोरी में जाएंगे यूएसडीटी लेने के लिए, तब तब इसको 2.5% का फायदा होने वाला है, ठीक है। और अब तक अगर मैं बात करूं तो इतनी ट्रेडिंग हो चुकी है इस आर्क टोकन की, अब तक लगभग लगभग 35 करोड़ रुपए इनके पास जा चुके हैं, ठीक है। अभी तो कम्युनिटी 1.5 लाख की है, कल को 15 लाख भी हो जाएगी, 1.5 करोड़ भी हो जाएगा, 15 करोड़ भी हो जाएगा, तो कितना ज्यादा इनको पैसे मिलने वाले हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर डल चुका है, बीएनबी ब्लॉकचेन, जहां पर आपको BEP20 से ही काम चलने वाला है। अब यहाँ पर जो टोकन मिंटिंग का फॉर्मूला है वो बहुत अमेजिंग है। शुरू में इन्होंने 11,50,000 टोकन मिंट करके कुछ टोकन लिक्विडिटी पूल के अंदर डाल दिया, कुछ रिवॉर्ड के कॉन्ट्रैक्ट में अंदर डाल दिया, बाकी बचे हुए टोकन्स लगभग 71,000 टोकन थे, उन टोकन को इन्होंने आरबीएस के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाल दिया। अभी आरबीएस क्या है? ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो पूरा का पूरा D5 के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर रेवोल्यूशन लाके रख दिया इसने। कहने का मतलब, आज से पहले, आर्क से पहले क्या होता था, टोकन के अंदर पंप होता था, डंप होता था, यानी रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता था। जैसे कि आपने कल भी देखा होगा, बिटकॉइन के अंदर भी 1,26,000 से हाई मारा और 1 लाख तक आ गया था, 1,02,000 तक आ गया था, यानी लगभग लगभग 25% का एक बहुत बड़ा एक स्पाइक जिसे हम कह सकते हैं वो आया था। उस कारण से पूरा का पूरा मार्केट, क्रिप्टो का मार्केट धराशायी हो गया। लगभग लगभग $2 बिलियन, आप उसको इंडियन में रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लगेगा, $2 बिलियन का वाइप आउट हो गया, यानी लोगों का नुकसान हो गया वहां पर, जो आम इन्वेस्टर था। ऐसा ही क्रिप्टो के अंदर ये उथल पुथल चलता रहता है, ठीक है। बाकी D5 प्रोजेक्ट के अंदर भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं हुआ। रीजन, पहले दिन जब $20 मिलियन का डिमांड हुआ, अगर ये आरबीएस नहीं होता तो शायद इसका प्राइस आज की डेट में 300, 400, 500 चाहे कितना भी हो सकता था, क्योंकि 300 करोड़ का पूल है, 200 करोड़ का डिमांड आ गया तो कम से कम $100 तो आराम से पहुंच ही जाता। लेकिन जब $100 पहुंच गए तो और भी लोग लगाते 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 वो 200, 250, 300 तक भी चला जा सकता था। बट जैसे आरबीएस के अंदर 71,000 के करीब जो टोकन पहले दिन डाले गए थे, उसने क्या कर दिया, जैसी 38-39 तक पहुंचा, तुरंत उसने क्या किया, अपने पास से टोकन बेच करके पूल में से यूएसडीटी अपने पास जमा करके रखना शुरू कर दिया, यानी रेट को एक हिसाब से स्टेबलाइज किया, ज्यादा ऊपर जाने नहीं दिया, ठीक है। और अब वो लगभग लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास, 5 बिलियन के आसपास पहले ही दिन लगभग अपने पास यूएसडीटी संभाल के रखा उसने, किसी को दिया नहीं है उसने, ना किसी लीडर को, ना डेवलपर को, ना कहीं और, अपने पास ही जमा करके रखे हैं। वो कब काम आएंगे, जब कभी टोकन का प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी जैसे आज लगभग लगभग 38 के आसपास है,
मान लो कल को 37 हुआ, फिर 36 हुआ, 35 हुआ, जैसे इसको लगेगा कि अब ये नीचे जा रहा है, तब वो क्या करेगा, अपने पास से यूएसडीटी दे करके वहां पर रेट को स्टेबलाइज करेगा। यूएसडीटी दे करके टोकन खरीदेगा। टोकन खरीदेगा मींस वहां पर डिमांड क्रिएट हुआ, तो डिमांड क्रिएट हुआ तो उसके पास से रेट को स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो ये है इसका एक रेवोल्यूशनरी मैकेनिज्म जो आज से पहले किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, डीफाई प्रोजेक्ट के अंदर नहीं था। ठीक है, जिस कारण से यहाँ पर रेट जो है एक स्टेबलाइज्ड है, एक रेंज बॉन्ड में ही चलता है, यानी 35 से 40 के बीच में फिलहाल ये चल रहा है। 40 से ऊपर अभी तक नहीं गया है, ठीक है, बट 35 से नीचे भी नहीं आया है। तो आप इस टोकन का अगर कोई सिर्फ ये सोच करके आ रहा हो कि ये बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा या बहुत ज्यादा नीचे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक रेंज बॉन्ड में ही चलता रहेगा। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड है। आप इसको अपने किसी भी वॉलेट जो आपके प्ले स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे जो मिलता है, उनमें जो आपको अच्छा लगता है उस वॉलेट से आप यहाँ पर सिस्टम के अंदर एंटर कर सकते हैं। जैसे कॉमनली अगर बात करूं तो ट्रस्ट वॉलेट, टोकन वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, बिटगेट, रेबी या फिर सेफपाल जैसे कॉमन है। जो आपको अच्छा लगता है उसमें आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मोबाइल के अंदर यहाँ पर उस वॉलेट के अंदर बीएनबी थोड़ा बहुत होना चाहिए गैस फीस के लिए, क्योंकि बीएनबी पे, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ, तो आपको बीएनबी का गैस फीस लगेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कम से कम $100 से ऊपर का अकाउंट होना जरूरी है। यानी आप अगर $100 या फिर $100 से नीचे अगर आपका अकाउंट क्रिएट होता है तो आपका वहां पर बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो बेटर है कि आप 110, 125, 150 या जो भी आपको सूटेबल लगता है वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। 4 तरह के इनकम आपको मिलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो जो आप इन्वेस्ट करते हैं $100 से ऊपर का अगर आपका है तो आपको सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट मिलना शुरू होता है। साथ ही साथ आप प्रॉफिट को डेली एनकैश कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आपको कंपाउंड बेनिफिट मिलना शुरू होता है। साथ ही साथ आप अगर टीम बनाते हैं, बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप बनाते हैं तो आपको डायरेक्ट बोनस भी मिलता है। इसके अलावा टीम में वॉल्यूम बढ़ता जाता है तो रैंक रिवॉर्ड मिलता है। और साथ ही साथ आपका डेली परफॉर्मेंस के ऊपर गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड भी यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर 4 तरह के इनकम आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सेल्फ इन्वेस्टमेंट में आप सीधा सीधा सिस्टम को यूएसडीटी बीपी20 देकर के भी सिस्टम के अंदर एंटर कर सकते हैं, या फिर यूएसडीटी बीपी20 से खुद आर्क टोकन खरीद के भी आप सिस्टम में एंट्री कर सकते हैं। सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे आपको बेनिफिट क्या मिलता है? वैसे तो दोनों पैकेज के अंदर, चाहे आप आर्क टोकन खरीद के करें या फिर बॉन्ड परचेस करें, दोनों के अंदर टोकन ही स्टेक होने हैं। यानी बॉन्ड के अंदर सिस्टम अपने आप आपके ब्याज पे यूएसडीटी खरीद के टोकन स्टेक करता है। टोकन स्टेकिंग मतलब खुद ही खरीद ले। दोनों के अंदर 30 दिन, 90 दिन, 180 दिन और 360 दिन के पैकेजेस अवेलेबल है। यानी 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना और 1 साल मोटा मोटा के आपके पैकेजेस अवेलेबल है। जहां पर आपको 30 दिन के ड्यूरेशन में अगर आप आते हैं तो आपको 0.7% पर डे मिलता है। 90 दिन यानी 3 महीने वाले में आते हैं तो 0.8% पर डे आता है। 180 दिन 0.9%, 360 दिन में 1% आपको पर डे लगभग आ जाता है। ये आता कैसे है? सुबह 9:30 बजे आधा आता है और शाम को 9:30 बजे आधा मिलता है। यानी 1% मिलना है तो सुबह 0.5 और शाम को 0.5 मिलता है। ठीक है, ये एग्जैक्टली इतना ही नहीं आएगा, कभी कभार सिस्टम के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से कम ज्यादा भी होता है। तो आप एग्जैक्टली ये मत सोचिए कि भाई मेरे को तो इतना आ गया, इतना आ गया। साथ ही साथ आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो क्योंकि टोकन पे डिपेंड करता है, तो 19-20 वहां पर भी आपको फर्क पड़ जाता है। ठीक है, 19-20 पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अलावा सॉरी, जो ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है, आपका पैसा पूरा का पूरा उतने ड्यूरेशन के लिए लॉक नहीं रहता है। जैसे आपने मान लो $1000 डाला, 30 दिन वाले ऑप्शन में आ गए आप, तो क्या करता है डेली डेली वो थोड़ा थोड़ा आपका प्रिंसिपल भी अनलॉक करता जाता है। 30वें दिन आपका पूरा का पूरा अनलॉक होता है। या फिर अगर आप 90 दिन में आए तो 90वां दिन आपका पूरा का पूरा अनलॉक होता है। 180 दिन में आते हैं तो 180 दिन वाले दिन में आपका पूरा का पूरा अनलॉक होता है। फिर 360 दिन में आते हैं तो 360 दिन वाले दिन आपका पूरा का पूरा अनलॉक हो जाता है। ठीक है, जितना भी अनलॉक अमाउंट है, मान लो आज आपने $1000 डाला 30 दिन के लिए, तो आपको अगले दिन $33.33 अनलॉक हो जाता है। लगभग उतने वैल्यू का टोकन अनलॉक हो जाता है। तो आप चाहें तो वो 33.33 वर्थ का टोकन आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास एनकैशेबल वो आ जाता है। अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको अगले दिन से उतना कम पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, यानी 0.7 जो मिल रहा है आपको, उतना कम जितना बचा है प्रिंसिपल उतने पे ही आपको मिलेगा। ठीक है,
ऐसे सेम टोकन में भी वही है, 30 दिन, 90 दिन, 180 दिन, 360 दिन का है, सेम रिवॉर्ड है। बट बॉन्ड अगर आप लेते हैं, जो कि कभी कभार ऑटोमेटिकली सिस्टम को जब रिक्वायर्ड होता है तो चालू होता है, और जब सिस्टम को रिक्वायर्ड नहीं होता है तो वो बंद होता है। अगर बॉन्ड परचेज करते हैं तो आपको 2% से लेकर के 5% तक का एक एडिशनल बोनस मिलता है। जैसे अगर मान लो $1000 आप 30 दिन के लिए बॉन्ड में आ रहे हैं, तो लगभग $1020 स्टेक होते हैं, आपके वर्थ के टोकन स्टेक होते हैं। और अगर 360 दिन में आते हैं तो लगभग $1050 वर्थ के टोकन स्टेक होते हैं। ठीक है, यानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। बट टोकन स्टेकिंग में तो आप सीधा सीधा टोकन बाय करते हैं, उतना आप स्टेक कर लेते हैं। टोकन स्टेकिंग के अंदर एक एडिशनल पैकेज है जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल में क्या है कि आज आपने सिस्टम के अंदर एंटर किया तो आपको 24 घंटे के बाद किसी इमरजेंसी आ गया या फिर आपका मन बदल गया तो आप 24 घंटे के बाद अपना प्रिंसिपल विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर 24 घंटे के बाद सेम प्राइस रेट है तो आपको सिर्फ 2.5% डिडक्शन के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में, जब जब आर्क टोकन कन्वर्ट होगा यूएसडीटी में तो आपको 2.5% देने, यानी तिजोरी में जब आप आर्क टोकन देते हैं यूएसडीटी लेने के लिए तब 2.5% आपका कटता है, वो डेवलपर को जाता है। तो 2.5% कट के आपके पास बाकी यूएसडीटी आ जाते हैं, यानी आपका रिस्क बहुत ही नॉमिनल है। मान लो अगर आपने $100 डाला यहां पर, ठीक है, आज मान लेते हैं $40 का रेट है, कल को आपका मन बदल गया, आपने विड्रॉल कर लिया तो 2.5% कटेंगे, यानी ₹250 के आसपास का नुकसान है। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ₹250 का रिस्क ले सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो आप लोग अगर टेस्ट करना चाहते हैं सिस्टम को तो आप प्लीज ₹250 का ही रिस्क मान करके सिस्टम में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, डेली डेली अगर आप कंटिन्यू करते हैं फ्लेक्सिबल पैकेज को तो 0.6% पर डे आपको मिलना शुरू होता है। वही सुबह 9:30 बजे 0.3 और शाम को 0.3 9:30 बजे मिलता है। इसको कंटिन्यू करते हैं तो ऑटो कंपाउंड होता है सारे पैकेजेस के अंदर। ठीक है, और 1 साल बाद अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो लगभग 8 गुना टोकन आपको मिल जाते हैं फ्लेक्सिबल पैकेज के अंदर। अगर 30 दिन वाले पैकेज में आते हैं या फिर 90 दिन में, 180 दिन में, 360 दिन में, तो उसमें भी उसी तरीके से 30 दिन वाले पैकेज को लगभग 11 गुना, 90 दिन वाले में लगभग 17 गुना, 180 दिन वाले में 25 गुना, 360 दिन वाले में 37 गुना बेनिफिट आपको मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ टोकन। मान लेते हैं अगर आपने 10 टोकन लगाए थे पहले दिन, ठीक है, तो आपको फ्लेक्सिबल में अगर आप देखें तो लगभग 80 टोकन, 30 डेज वाले में अगर बात करें तो लगभग 110 टोकन, 90 दिन वाले में बात करें तो लगभग 170 टोकन, 180 दिन वाले में बात करें तो 250 टोकन, 360 दिन वाले में अगर बात करें तो 370 टोकन आपको वहां पर लगभग मिलने वाले हैं। ठीक है, अब आज रेट है $40 के लगभग, यानी आपने आज $400 के आसपास इन्वेस्ट किया है। मान लेते हैं 1 साल बाद कि भाई आपने सब कुछ डाल के भूल गए और 1 साल बाद ओपन किया, उस टाइम भी मान लेते हैं यही रेट चल रहा है यानी $40 के आसपास, तो आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिल सकता है। ठीक है, और गलती से इसका रेट बढ़ गया, ठीक है, जिसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और किसी कारण से, क्योंकि हम क्रिप्टो लाइन में हैं, फाइनेंस वर्ल्ड में हैं, हमको ये भी पता है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है। अगर किसी कारण से इसका रेट कम हुआ तो आपको कम प्रॉफिट मिलेगा। अब कम कितना हो सकता है वो भी मान लेते हैं। मान लेते हैं कि आज रेट है $40 का, 1 साल बाद वर्स्ट केस में मान लेते हैं $4 का आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं $4 का हुआ, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? 370 टोकन आपके पास आए हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग $1500 का आपका बेनिफिट होने वाला है। आपने लगाए कितने हैं? $400, यानी लगभग 4 गुना आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और मान लेते हैं अगर $1 का भी रेट हुआ, यानी आज $40 का रेट है, और मान लेते हैं $1 का भी रेट हुआ तो भी $370, 370 टोकन है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे $1 से तो लगभग $370 आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये है इसका बेनिफिट, यानी आपका लॉस मिनिमम है। ठीक है, अगर आप लंबे टाइम के लिए रुक रहे हैं तब भी, और अगर आप शॉर्ट टर्म में रुक रहे हैं तो भी। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप इतना लंबा सोचे ही नहीं। आप रोज सुबह 9:30 बजे, शाम को 9:30 बजे इसका प्रॉफिट आता है। सुबह एक बटन दबा के विड्रॉल कर ले, शाम को एक बटन दबा के विड्रॉल कर ले। अगर आपको दिन में 2 बारी में टाइम नहीं है तो दिन में 1 बार कर ले। हफ्ते में 1 बार टाइम मिलता है तो हफ्ते में कर लें, 15 दिन में 1 बार टाइम मिलता है तो 15 दिन में, महीने में 1 बार टाइम मिलता है तो महीने में। जब आपको टाइम मिले आप अपना पैसा अपने पास लेके रख ले।
ठीक है, ये है इस सिस्टम को काम करने का तरीका। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो, अगर आपको लगता है नहीं भाई बहुत जबरदस्त, बहुत सॉलिड, बहुत दिन ब दिन कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, लिक्विडिटी बढ़ता जा रहा है, तो आप कंपाउंडिंग में जाएं, तो आप इसको एक्स जो एक्स वैक्स में जो मैं बता रहा हूं उसमें जाएं। नहीं तो आप बेशक अपना पैसा निकाल लें और मौज मस्ती से चद्दर ओढ़ के सो जाएं आप। ठीक है, तो ये है सेल्फ इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट। अब जब आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है तो आई एम श्योर आप चाहेंगे कि वे अपने कुछ नजदीकी लोगों को भी बताएं। नजदीकी लोग रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कुलीग्स हो सकते हैं, जिसको भी आप समझते हैं कि भाई उसका भला करना है, उनको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि फ्लेक्सिबल पैकेज के अंदर आते हैं तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आप टीम बना सकते हैं, बिना पैसे डाले भी टीम बना सकते हैं, यानी अपनी टीम बनाने के लिए कोई कंडीशन यहां पर नहीं है। आप अगर आज आपके पास पैसा नहीं है तो आज अपना रजिस्ट्रेशन करके अपनी टीम बना लें, कल परसों जब भी आपके पास पैसे आएंगे तब डाल लें, तो आपको टीम बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ एक और बात बता दूं, जो भी टेन्योर में आते हैं आप, 30 दिन में, 90 दिन में, 180 दिन में या फिर 360 दिन में, तो उतने ही दिन के लिए आपको प्रॉफिट आने वाला है। उसके बाद आपको विड्रॉल करना है, प्रॉफिट भी विड्रॉल करना है, प्रिंसिपल भी विड्रॉल करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है तो री इन्वेस्ट करना है। ठीक है, आपको जैसे री इन्वेस्ट करेंगे आपका आईडी एक्टिव हो जाएगा, तभी आपको टीम बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है। तो अगर आप सीरियसली इस बिजनेस को एज अ टीम बिल्डिंग के तौर पे करना चाहते हैं तो आप हाईएस्ट पैकेज के अंदर ही जाएं आप। ठीक है, यानी 360 दिन वाले में ही चले जाएं। अब आपको बेनिफिट क्या मिलेगा टीम बनाने का? जितने भी लोगों को आप इंट्रोड्यूस करेंगे, यहां पर कोई लिमिट नहीं है कि आपको 2 ही करने हैं, 4 ही करने हैं, 10 ही करने हैं, 50 करने हैं। आप जितने ज्यादा लोगों को आप इंट्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। सिस्टम में अगर आप हाईएस्ट रैंक पे जाना चाहते हैं तो आपको 15 डायरेक्ट तो चाहिए चाहिए, हाईएस्ट रैंक पे जाना चाहते हो तो। वो आज नहीं चाहिए, जैसे जैसे टारगेट आप जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जाएंगे तब तब आपको अपने डायरेक्ट बढ़ाते जाने हैं, लेकिन हाईएस्ट है 15। ठीक है, तो आप चाहें तो आज पहले दिन 15, 20, 25, 50 जितने लोगों को भी आप चाहें तो यहाँ पे रेकमेंड कर सकते हैं। वो लोग कोई ना कोई पैकेज में आएंगे, या तो फ्लेक्सिबल में आएंगे, या 30 दिन में आएंगे, या 90 दिन में आएंगे, 180 दिन में आएंगे, या फिर 360 दिन में आएंगे। उनको उनके पैकेज के मुताबिक बेनिफिट मिलता रहेगा सुबह और शाम। आपको उन सब के प्रॉफिट का 10% आपको मिलता रहेगा। यानी अगर सबको मिला करके मान लेते हैं $1000 उनके पास जा रहा है तो उसका 10% $100 आपके पास आने वाला है। ठीक है, ये है आरओआई का आरओआई 10%। ठीक है, अब उसके बाद आता है सिटीजनशिप अलायंस रिवॉर्ड, यानी रैंक रिवॉर्ड, जिसमें पहले लेवल पे तो आरओआई का आरओआई मिल गया, अब उनके नीचे भी तो वो लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कोई ना कोई। अब वहां का बेनिफिट लेने के लिए आपको पहला रैंक अचीव करना जरूरी है। रैंक क्या है? यहाँ पर S1 रैंक। S1 रैंक कैसे होता है? आपने जितने लोगों को इंट्रोड्यूस किया है उनमें से कोई ना कोई ऐसा लेग होगा जो थोड़ा तेज चलेगा। ठीक है, थोड़ा तेज चलेगा, उस लेग को छोड़ करके बाकी सब लेग का मिला करके $5000 का बिजनेस अगर हो जाता है, यानी मोटा मोटा 5 लाख का बिजनेस हो जाता है, तो आप यहां पर S1 रैंक अचीव करते हैं, जहां पर आपको पूरी टीम का, यानी आपके टीम में कहीं पर भी कोई आरओआई या फिर प्रॉफिट बढ़ रहा है, उन सब के प्रॉफिट के ऊपर 5% एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाएगा। यानी जो डायरेक्ट पे पहले 10 मिल रहा था वहां से 5% एक्स्ट्रा, और बाकी लोग जिनका नहीं मिल रहा था उनको भी आपको 5% मिलना शुरू हो जाएगा। यानी अगर आपके टीम के अंदर लेट अस अज्यूम कि भाई $1 लाख का प्रॉफिट जा रहा है तो आपको उसके ऊपर 5% आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैलकुलेट कैसे होता है कि एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि भाई आपने मान लो 4 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, एक टीम में 10,000, दूसरे में 3,000, तीसरे में 8,000, चौथे में 9,500 का बिजनेस हुआ है, तो ये जो 10,000 वाला है सबसे बड़ा लेग हो गया। ठीक है, उसको साइड किया जाएगा और बाकी सब मिला करके जैसे ही $5,000 का होगा आप S1 रैंक अचीव करेंगे। S1 रैंक करते ही सब लोगों का, यानी मेजर माइनर सब में जितना प्रॉफिट बढ़ रहा है उसके ऊपर 5% मिलेगा। जैसे ही माइनर लेग से $20,000 का हुआ आपको टोटल टीम का आरओआई का 10% आपको मिलेगा। जैसे ही माइनर लेग से $50,000 का बिजनेस हुआ 15%, जैसे ही $1.5 लाख का बिजनेस हुआ 20% आपकी पूरी टीम के प्रॉफिट का आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे करते 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 15 रैंक यहां पर हैं। ठीक है, 15 रैंक में से हर रैंक पे 5-5-5% बढ़ता जाता है, यानी 75% तक आपको यहां पर मिलने वाला है, जो कि बहुत बेहतरीन इनकम बनने वाला है। ठीक है,
तो ये है यहाँ पर रैंक रिवॉर्ड। आपको मैं बता दूं S1 रैंक पे लगभग यहाँ पर आपको $10 मिलने वाले हैं। S2 रैंक पे आपको लगभग 70 से $100 के बीच में मिलने वाला है। S3 रैंक पे आपको लगभग $200 के आसपास मिलने वाला है। S4 रैंक पे आपको लगभग $500 के करीब आपको मिलने वाला है। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आज S4 रैंक अचीव कर चुका हूं और इंडिया का पहला S4 रैंक अचीव किया मैंने, और फिलहाल आई थिंक पूरे सिस्टम के अंदर S4 रैंक इंडिया के अंदर तो कोई नहीं है। मेरे टीम के अंदर कई सारे लोग S3 रैंक अचीव कर चुके हैं, ठीक है। तो S2 भी है, S1 भी है, बहुत सारे लोग यहाँ पर रैंक अचीव कर रहे हैं। आप लोग भी इसमें अगर सीरियसली कमाना चाहते हैं तो आपको रैंक अचीव करना है। अगर आप रैंक अचीव नहीं है तो रैंक अचीव करें, अगर रैंक अचीव कर चुके तो अगले रैंक की तरफ तैयारी करें, ठीक है। तो ये है यहाँ पर मजेदार बात। और जैसे ही आप, जैसे मैंने कहा मेरी टीम के अंदर भी S3 रैंक तक कई सारे लोग हैं, तो क्या है कि अगर आप कोई भी रैंक अचीव करते हैं, सेम रैंक अगर आपके अंडर कोई अचीव करता है कहीं भी डाउन द लाइन, जरूरी नहीं कि आपके डायरेक्ट में ही, कहीं भी डाउन द लाइन अगर सेम रैंक अचीव करता है तो उसकी अर्निंग का 10% आपको मिलता है। और अगर आपके रैंक से ऊपर कोई रैंक अचीव करता है तो वहां से 5% मिलता है उसकी अर्निंग का, ठीक है। और अगर उससे भी एक स्टेप आगे चला जाते हैं, नहीं आप S1 है और S3 अगर कोई बन जाता है, वहां से फिलहाल तो नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे आप अपने रैंक को अपग्रेड करते हैं तो वहां से भी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा चौथा जो है गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड। ये बेसिकली क्या है कि पूरे सिस्टम के अंदर हर 12 घंटे के अंदर जितने भी माइनर लेग्स हैं, यानी छोटे छोटे लेग्स से जो बिजनेस आया है, उसको कैलकुलेट करके उसका 5 से 10% टोकन मिंट करके उन लोगों में बांटा जाता है जो S1 या फिर अबाव है, जिनकी वजह से उस दिन का बिजनेस आया है, ठीक है। जितना परसेंटेज उनका आया है उतना ही परसेंटेज उसमें से मिलने वाला है, यानी एक एडिशनल बोनस आपको मिलेगा। इसके बाद सिस्टम को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं 2 4 6 महीने काम करते हैं, बिजनेस को सेटअप करते हैं, उसके बाद पता लगता है कि फलाना काम हो गया, फलाना काम हो गया। यहां पर आज ही के दिन यानी शुरू से ही ये देखा गया कि अगले 5 साल 10 साल तक कैसे सिस्टम को स्मूथ चलते रहना है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है। यानी जब जब आप विड्रॉल करेंगे, प्रिंसिपल विड्रॉल तो आप कभी भी करेंगे, आपको कोई डिडक्शन नहीं है, कोई कटौती नहीं है वहां पर, एज इट इज। अगर मान लो आपने 10 टोकन लगाए थे विड्रॉल के, तो 10 के 10 टोकन ही आएंगे। रेट अगर मान लो जिस दिन लगाए थे वही सेम रेट है, तो आपको सिर्फ 2.5% कट के आपको वहां पर मिलने वाला है। यानी मान लेते हैं कि आज अगर आपने $40 के हिसाब से 10 टोकन आपने स्टेक किए, यानी $400 का आपने स्टेक किया, मान लेते हैं हफ्ते 10 दिन बाद आपने उसको विड्रॉल कर लिया, टोकन का रेट वही है $40, तो आपको 2.5% कट के $390 आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रॉफिट पार्ट है और जो टीम इनकम है, उसके लिए छोटे से कंडीशन है, ठीक है। एक बात बता दूं, प्रिंसिपल जब तक रखा हुआ है, प्रॉफिट आपको लगातार 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 मिलता ही रहेगा, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है डिडक्शन का, ठीक है। बट टीम इनकम जो है उसके ऊपर सिस्टम ने लगाम लगाया है 5x का। यानी कोई भी लीडर, कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे मेरे ऊपर है, कोई कहीं से भी कोई लीडर है, हर एक लीडर के लिए 5 गुना इनकम कमाते ही उसको एक रीटॉप अप करना जरूरी है, ठीक है। साथ ही साथ टीम इनकम और प्रॉफिट को निकालना है तो 5 ऑप्शन दिए। अगर किसी को लगता है कि भाई मुझे कुछ भी यहां पर कटवाना नहीं है, पूरा का पूरा चाहिए, तो वो कहता है भी आपका पैसा जो है उसको डिवाइड करके 60 दिन में ले लें, या फिर आप 5% कटवा के आप 30 दिन में ले सकते हैं, या फिर आप 10% कटवा के उस पैसे को क्या कहते हैं 20 दिन में डिवाइड करके ले लें, या फिर आप 15% कटवा के 10 दिन में ले लें, या फिर 20% डिडक्ट करवा के इमीडिएटली आप ले सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो 20%, 15%, 10%, 5% जो भी आप डिडक्ट करवाते हैं वो किसी के जेब में नहीं जा रहा है, वो वापस सिस्टम में कंट्रीब्यूट हो रहा है, जो सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा हूं। अदरवाइज क्या होता है कि लोग पैसा निकाल के लेके चले जाते हैं, निकाल के लेके चले जाते हैं, जो जो आखिर में जुड़ते हैं या फिर जो बाद में जुड़ते हैं उन लोगों का कोई ध्यान ही नहीं रखता है। तो सिस्टम यहाँ पर उन लोगों का भी ध्यान में रखते हुए आखिर तक भी अगर कोई जुड़ेगा यहाँ पर, यानी जो आज जुड़ रहा है, जो 1 महीने बाद जुड़ रहा है, कोई 6 महीने बाद जुड़ रहा है, कोई साल बाद जुड़ रहा है, कोई 10 साल बाद जुड़ रहा है, उनको भी ध्यान में रखा है इसने। और
ये जो 20%, 10%, 15%, 5% है, ये वापस पूल के अंदर पैसा डलता जा रहा है, जिस कारण से पूल कभी भी खाली होने वाला नहीं। यानी वो जो तिजोरी के अंदर वापस पैसा डलता जा रहा है, वो तिजोरी कभी भी खाली होने वाला नहीं है। और वैसे भी बहुत सारे बनिया लोग बोलते हैं कि जब तक तिजोरी में पैसा रखा होता है वो कभी भी खाली होता नहीं है ना, कभी भी उसको खाली वैसे भी होने नहीं देते हैं वो। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि तिजोरी कभी भी खाली होने वाला नहीं है। हाँ, 19-20 हो सकता है, कुछ किसी का थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ सकता है या किसी का जल्दी आ सकता है, लेकिन खाली कभी नहीं होगा। यानी यहाँ पर कभी भी, जिसको आप सोचते हैं नॉर्मली कहता है मैं तो अपना पैसा खोने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे साथ जो लोग आ रहे हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये सिस्टम उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए ये बर्निंग का सिस्टम रखा हुआ है। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अगर आप खुद तहकीकात करना चाहते हैं तो वैसे तो ब्लॉकचेन पे जाकर के आप तहकीकात कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लॉकचेन पे जाकर के तहकीकात करने की समय नहीं है तो आप बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे डेक्स स्क्रीनर है, डेक्स टूल्स है, आवे है, सर्टिक है, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट, कई सारे टूल्स हैं जो ऑडिट करती हैं या फिर उनका रिफ्लेक्शन, ब्लॉकचेन का रिफ्लेक्शन डालती हैं। उन लोगों पे वहां पे जाकर के आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा certic.com दुनिया का एक बहुत ही नामी गिरामी एक ऑडिटिंग कंपनी है, उसने इस प्रोजेक्ट को ऑडिट किया है, AA रेटिंग दिया हुआ। हाईएस्ट फाइनेंस के अंदर होता है AAA रेटिंग, यहाँ पर उससे सेकंड स्पॉट पे, यानी AA रेटेड। अगर मैं DeFi प्रोजेक्ट के अंदर कम्युनिटी बेस्ड आर्ट जो ये प्रोजेक्ट है जहां पर एफिलिएट का इनकम मिलता है, उस कैटेगरी में अगर रखूं तो हाईएस्ट रेटेड ये प्रोजेक्ट है, सबसे ज्यादा रेटेड प्रोजेक्ट है। और टोकन का स्कोर 100% है, यानी पूरा का पूरा एक सेफ सिक्योर प्रोजेक्ट हम लोगों को मिला हुआ है। और बहुत बहुत ही कम शुरुआत हुआ इसको, टाइम हुए, इनिशियल पीरियड में आपको मिला हुआ है। वर्ल्ड वाइड इसकी मीटिंग चल रही, जैसे मैंने कहा हिंदुस्तान में तो अभी मुश्किल से 5-7 हजार लोग ही जुड़े होंगे, लेकिन दुनिया भर में यहाँ पर लगभग 1.25 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा फाइनेंशियल डिस्क्लेमर बताना चाहूंगा। दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैंने भी आपकी तरह ही इस प्रोजेक्ट को देखा और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पर पैसे डाले हैं। और क्योंकि क्रिप्टो में कभी भी उतार चढ़ाव हो सकता है, इस वजह से आप भी सोच समझ करके ही यहाँ पर पैसे डालें। अगर आपको जानकारी नहीं है तो जो सज्जन आपको यहाँ पे इन्वाइट किए हैं उनके साथ बैठ करके इसके प्रोज एंड कॉन्स को समझें। लोन लेकर के, क्रेडिट कार्ड से या फिर उधार लेकर के यहाँ पैसे कतई ना डालें। यहाँ पर कोई भी गारंटी वारंटी किसी का भी नहीं है। हम सब लोग यहाँ पर कंट्रीब्यूटर्स हैं, यानी हम सब लोग पैसा डाल रहे हैं और पैसा यहाँ से अर्न कर रहे हैं। रातों रात ये खाली होने वाला सिस्टम नहीं है, इतना मैं आपको बता सकता हूं। तो ये था कंप्लीट प्रोजेक्ट। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कहां कहां पर कैसे कैसे चेक कर सकते हैं। ये है डेक्स स्क्रीनर, ठीक है, जहां पर आप जाकर के चेक कर सकते हैं। आर्क डालेंगे तो आर्क की पूरी जन्म कुंडली यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जहां पर आप जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। 37.98 का अभी करंट प्राइस इसका चल रहा है, यानी लगभग $38 का रेट चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिक्विडिटी आप देख सकते हैं $92.7 मिलियन, यानी इसको आप कह सकते हो 927 करोड़ रुपए का ये पूल बना है। जहां पर ये तिजोरी है, ये तिजोरी आप देख सकते हैं 100% लॉक्ड है और उसके कीज जो है डेड एड्रेस पे डाल दिए गए, डेड और बर्न कर दिए गए। 000 एड्रेस का मतलब है ये पूरा का पूरा अब किसी के कंट्रोल में नहीं है, अब इसको कोई भी इसको ले नहीं सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं, देखिए सेल अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो $3.7 मिलियन, यानी 37 करोड़ रुपए का यहां पर टोकन सेल हुए हैं, जिसके बदले में 2.5% डेवलपर को मिला है, यानी लगभग $1 लाख उसको आज की कमाई है। ओवरऑल पिछले कई दिनों से यही सिस्टम चला है, यानी लगभग उसको पिछले अगर कितने दिन हुए आप देख सकते हैं, 1 महीना 17 दिन हो गए। एक दिन अगर काट दें, क्योंकि एक दिन तो डला नहीं है, 1 महीना 16 दिन के अंदर यानी मोटा मोटा 45 दिन के अंदर कुछ नहीं तो उसके पास 35 से 40 करोड़ रुपए के आसपास उसकी कमाई हो चुकी है। यूएसडीटी वहां पर $46.3 मिलियन का प्योर यूएसडीटी है, ठीक है। इसके अलावा पेयर यहां से मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस यहां से मिल जाएगा। और अगर आप ब्लॉकचेन पे जाएंगे तो आप देख सकेंगे कि कितना होल्डर्स यहां पर हैं। 1,56,640 होल्डर्स यहां पर ऑलरेडी यहां पर जुड़ चुके हैं, ठीक है। 1,56,640 दुनिया भर के, ठीक है। होल्डर्स में जाएंगे तो अगर क्रिप्टो की जानकारी रखते हैं तो ये देखना बहुत जरूरी होता है आप सबके लिए
यहाँ पर आप देखेंगे तो 99%, अगर आप देखेंगे लगभग ये 48 यानी 50 और 35, 85 और 16 यानी ऑलमोस्ट 99% ये किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट में जमा है। यानी ये कोई भी इसमें से निकाल नहीं सकता। एक तो लिक्विडिटी पूल है D0 B8, इसके अलावा D4 जो है ये कमीशन जो रिलीज होता है वो है। इसके अलावा अगर जितने भी लोगों के पास ये टोकन पड़े हुए हैं, ये पूरे के पूरे टोकन या तो उन्होंने बाय किए हैं या फिर अर्न किया है। ठीक है, तो जो भी है उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबके पास कुछ ना कुछ यहाँ पर रखा ही हुआ है। ठीक है, अगर आप नीचे नीचे जाएंगे तो सब लोगों ने अर्न किया या फिर होल्ड किया हुआ है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे, जो कि अगर जानकारी है तो कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे तो ये ओपन सोर्स कॉन्ट्रैक्ट है, वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये। यानी इसके साथ आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। इसके अलावा रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे अगर खुलता है तो यहाँ पर आप देखेंगे 7वें नंबर पे इसकी ओनरशिप खत्म कर दिया है, यानी अब इसका ओनर गवर्नेंस पे जा चुका है। यानी पूरा का पूरा जो लोग हैं, हम सब लोग अब इसके ओनर बन चुके हैं। सर्टिक पे चलते हैं हम लोग, मैं आपको वहां पे दिखा दूंगा कि ये कैसे आप चेक कर सकते हैं। सर्टिक पे चलते हैं। सर्टिक एक दुनिया का सबसे नामी गिरामी एक ऑडिटिंग कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट्स को रीड करती है, उसको कोई इंडिविजुअल से कोई मतलब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट्स को रीड करती है। यहाँ पर हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो पेस्ट किया, सामने आ गया आर्क। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो छोटी मोटी कमियां थी पहले सर्टिक ने उसको दूर कराया। ठीक है, उसके बाद 100% इसका स्कोर है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो कोई भी यहाँ पे बैंक पे टैक्स नहीं है, कोई बैलेंस को मॉडिफाई नहीं कर सकता है। इसके अलावा ओनरशिप यहाँ पर कोई वापस नहीं ले सकता, एक बार वो चला गया यानी जो उसने गवर्नेंस पे डाल दिया तो अब वहां पे ओनरशिप कोई नहीं ले सकता। इसके अलावा कोई हिडन ओनर नहीं है, इसके अलावा टोकन मिंटेबल नहीं है। ठीक है, यानी कोई इंडिविजुअल उसको मिंट नहीं कर सकता, ना प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर। इसके अलावा ओनरशिप रिनाउंस्ड है। इसके अलावा सेल टैक्स जो मैंने आपको बताया 2.5% का, वो पहले दिन से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर सर्टिक में ही आप आर्क डीफाई सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए 88.72 का यहाँ पर स्कोर मिला हुआ है, AA रेटेड है। इसके अलावा आपको मैंने बताया था अभी कॉन्ट्रैक्ट का 100% टोकन स्कोर है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है बग बाउंटी, यानी इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई भी कमी ढूंढ के निकालेगा तो आपको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप सर्टिक के साइट पे चले जाएं, वहां पे सबमिट कर दे, जो पिछले 1 महीना 11 दिन से चल रहा है बग बाउंटी और आगे भी चलता रहेगा। कोई भी अगर इसके अंदर बड़ी कमी ढूंढ के निकालता है तो $1,00,000 का इनाम है। अगर कोई मेजर अगर कमी ढूंढ के दिखाता है तो 50,000, कोई मीडियम ढूंढता है तो 10,000 और कोई छोटा मोटा भी कमी ढूंढता है तो $2,000 का यहाँ पर इनाम आपको मिलने वाले। लास्ट में मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं जो आपने देखा था यहाँ पर, AA रेटेड क्या होता है। ठीक है, AA रेटेड आप गूगल पे जाकर के आप सर्च करेंगे, आप देख सकते हैं इसका मतलब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। AA रेटिंग सिग्निफाइज दैट अ Web3 प्रोजेक्ट हैज बीन असेस्ड विथ very high security, transparency and health standard by Certix Skynet analysis perform। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पॉसिबल रेटिंग है ये, सबसे ज्यादा होता है AAA और ये यहाँ पर AA रेटेड है, जहाँ पे कोड सिक्योरिटी है, फंडामेंटल हेल्थ है, इसके अलावा गवर्नेंस स्ट्रेंथ है, मार्केट डायनामिक्स को भी अच्छे से समझता है, कम्युनिटी ट्रस्ट ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑन चेन सिक्योरिटी, रेस्पॉन्सिव हैंडलिंग और इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी बहुत मायने रखता है। मैं एक अकाउंट पे मैंने लॉगिन किया, ठीक है, वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये तो ये होम है यहाँ पर, ठीक है, जहां पर कुछ खास नहीं है अभी तो फिलहाल। इसके अलावा डैशबोर्ड है जहां पर मैं आपको बता रहा था $65 मिलियन की नेट USDT एसेट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, यानी 650 करोड़ रुपए आज की डेट में यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा फिलहाल 37.96 का प्राइस चल रहा है और ये खुद ही बताता है कि कितने टाइम तक हम सस्टेन कर सकते हैं। अगर आज सिस्टम के अंदर पैसा नहीं डला तो 250 दिन अपने आप बताता है कि 250 दिन से ऊपर तक हम बिना अगर आज पैसा आना बंद हो गया तो भी ये सिस्टम आराम से चल जाएगा। इसके अलावा ये स्टेकिंग का है जहां पर आप देख सकते हैं कि माई बॉन्ड्स में अगर चला जाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे शायद माई स्टेकिंग में है, यस, जैसे ये है आप स्टेक कर सकते हैं या फिर बॉन्ड भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जैसे 2.671 टोकन यहाँ पे स्टेक हुए हैं, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक रिडीम है और एक क्लेम है। रिडीम का मतलब आपका प्रिंसिपल धीरे धीरे करके जो रिलीज हो रहा है, 360 दिन के लिए लगाया था, तो अब ये धीरे धीरे करके रिलीज हो रहा है, तो वो रिडीम, अगर इसको रिडीम करूंगा तो हमारा प्रिंसिपल भी कम हो जाएगा। अगर 100 से नीचे चला गया तो फिर हमको कुछ नहीं मिलने वाला है वहां पर। और ये जो क्लेम है, ये आपका प्रॉफिट है जो डेली डेली आपके पास आ रहा है। ठीक है, ये हो गया स्टेकिंग में। शायद बॉन्डिंग में भी कुछ हो तो मैं देख लेता हूं जी। बॉन्डिंग में भी यहाँ पर लगभग 12 टोकन लगे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका भी यहाँ पर धीरे धीरे करके आ रहा है। ठीक है, इसके बाद डाउ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अभी तक नाम लोगों ने सुना था डाउ का, लेकिन अभी तक किसने इंप्लीमेंट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है। जैसे ही कोई नया प्रपोजल आएगा तो हम ऑथराइज्ड हैं यहाँ पे वोट करने के लिए। अगर आप जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, ये डाउ का बटन क्लिक करके यहाँ पर वोटिंग राइट्स और टोकन को, एनएफटी को मिंट कर लीजिए, ताकि जब आपका मौका मिले तब आप वोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अकाउंट्स का ऑप्शन है, जहां पर आपका टोटल कितना कितना यहाँ पर आ रहा है। जैसे मेरा टोटल आई थिंक यहाँ पे $2000 का अकाउंट है, जिसमें से शायद कितने का अकाउंट है ये, लेट मी सी। ये पब्लिक अलायंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहां पर आपके टीम मेंबर कितने हैं, इसके अलावा कितना टीम बिजनेस हुआ है, $1 लाख से ऊपर का है। S2 रैंक है, जो ये मेरा एक और अकाउंट है वो मैंने खोला हुआ है। ठीक है, मेरा खुद का तो S4 है ही है। ठीक है, इसके अलावा माइनर में कितना है, मेजर में कितना है, कितनी कम यहाँ पर अभी जरूरत है। यहाँ पर लगभग S3 होने में $14,000 का रिक्वायरमेंट है, मुझे $1000 इसको करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट कितने करने वो भी लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर किस किस का अकाउंट एक्टिव है, क्या है वो दिखा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर अकाउंट्स में जाएंगे तो कितना विड्रॉल हुआ है वो भी बता, डेली कितना कितना आ रहा है वो भी लिखा होता है यहाँ पर, कि भाई आपको वीआईपी, यानी जो वीआईपी लेवल मतलब आपके नीचे जो सेम लेवल हो गया, इसके क्रॉस वीआईपी का मतलब उससे एक ऊपर रैंक वाला, क्योंकि मेरी टीम के अंदर S3 भी रैंक है। ठीक है, तो S2 तो है ही है, सेम उसके अलावा S3 भी है, तो ये दोनों का यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा डायरेक्ट में कितना है वो है, इसके अलावा ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा नीचे जाएंगे तो विड्रॉल कितना हुआ है वो भी देख सकते हैं। अक्टूबर 13, आज क्या है, 13 ही अक्टूबर है आई थिंक, है ना, आज 13 अक्टूबर है, तो आज ही सुबह मैंने विड्रॉल भी लगाया है। ठीक है, कितना कितना विड्रॉल है वो सब यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो शायद टरबाइन में भी कुछ पेंडिंग होगा यहाँ पर, या फिर आज निकाल लिया। ठीक है, ये देखिए सुबह मैंने एक विड्रॉल मारा था, तो ये 4 घंटे, लगभग 5 घंटे के बाद ये मेरे पास आ भी जाएगा। तो ये है कंप्लीट बैक ऑफिस। तो फ्रेंड्स, ये था एक कंप्लीट प्रोजेक्ट जो मैं आपको समझाने की कोशिश